China is trying to open the Hell's Gate. You heard that right. China is trying to do something can start a domino effect that can end up in disaster. दोस्तों, कभी समंदर तो कभी जमीन, हर जगह सीमा विवादों को लेकर घिरा रहने वाला चीन एक बार फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में अब तक किसी देश ने सोचा तक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, अपनी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला चीन अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिस पर अमेरिका की भी नजरें बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, चीन ने एक ऐसा जहाज बनाया है जो समुद्र में हजारों मीटर की गहराइयों में जाकर ड्रिल करेगा। दोस्तों, धरती की गहराइयों में कैसे कैसे रहस्य छिपे हुए हैं, इसकी बहुत ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने समय समय पर कई मिशंस पृथ्वी की गहराई के बारे में और वहां के रहस्यों के बारे में जानने के लिए चलाए हैं और बहुत सी नई नई जानकारियां हासिल भी की हैं। लेकिन असल में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा की गई रिसर्च में पृथ्वी के नीचे दुनिया के बारे में सिर्फ 0.001% जानकारी ही सामने आई है। चीन के द्वारा लॉन्च किया गया ये शिप रहस्यों के संसार में एक नई कहानी लिखेगा। चीन ने अपने इस शिप का नाम मैंगजियांग रखा है, जिसका मतलब होता है ख्वाब। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क यानी कि CGTN के मुताबिक इस मैंगजियांग शिप को 150 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज ने मिलकर बनाया है। हालांकि इसे बनाने में कितना खर्च आया है इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन एक बार समुद्र में उतरने पर यह शिप लगातार 4 महीने तक काम कर सकता है। वैसे तो चाइना बिना इस जहाज को बनाए भी अर्थ के कोर और मेंटल के बारे में जानकारी हासिल कर सकता था, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे एक कारण है जो कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, लेकिन चीन समझ गया है। दरअसल जब कई बार पृथ्वी में ड्रिल किया जाता है तो उस दौरान कुछ गहराई तक पहुंचने के बाद नए नए खनिज तत्व या अजीब सी चीजें निकलती हैं। इनमें से कई खनिज तत्व और चीजें तो ऐसी भी होती हैं जो कि दुनिया के सामने पहली बार आई होती हैं, और ऐसी चीजों के बारे में जानना वैज्ञानिकों के लिए जरूरी होता है। कई बार तो समुद्र से निकलने वाली चीजों के सैंपल ऐसे होते हैं कि उन्हें बीच समुद्र से किनारे तक या लैब तक लाते लाते वो खराब हो जाते हैं, और इसलिए मैंगजियांग पर दुनिया की सबसे बड़ी चलती फिरती लैब भी बनाई गई है। इस शिप की अगर ड्रिलिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो वो 11 किलोमीटर की है। जब इस जहाज के डिजाइनर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस शिप के अंदर लगी ड्रिल समुद्र की गहराई में जाकर ये पता लगाने में मदद करेगी कि कैसे एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी सिक्योरिटी और मरीन एनर्जी प्रोडक्शन का इस्तेमाल किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर की सतह के बारे में जानकारी लेने की हमारे वैज्ञानिकों की ये पहली कोशिश है, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक कई दशकों पहले भी पृथ्वी के कोर में मौजूद खनिजों के बारे में जानने के लिए पृथ्वी के अंदर खुदाई कर चुके हैं। बात है साल 1960 के दशक की, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक तरीके से रेस चल रही थी, और वो रेस थी अंतरिक्ष में जाने की। लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों देशों के बीच एक और रेस चल रही थी, और वो रेस थी जमीन के नीचे सबसे गहरा गड्ढा करने की। स्पेस की रेस में बाजी मारी सोवियत यूनियन ने, लेकिन पृथ्वी के अंदर की दुनिया में सबसे पहले अमेरिका पहुंचा। अमेरिका ने अप्रैल साल 1961 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम उन्होंने प्रोजेक्ट मोहोले रखा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्रस्ट में खुदाई कर मेंटल तक पहुंचना था, ताकि पता किया जा सके कि वहां क्या है। और इसलिए साल 1961 में अमेरिका ने ग्वादालुप मैक्सिको में पैसिफिक ओशियन के अंदर खुदाई शुरू की। प्रोजेक्ट मोहोले के पहले फेज में 183 मीटर तक खुदाई की गई, लेकिन फिर साल 1967 में इस प्रोजेक्ट को यहीं रोक दिया गया। महज 183 मीटर की गहराई तक खुदाई करने में उस समय लगभग 32 करोड़ रुपए का खर्च आया था, और फंडिंग की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट यहीं रोकना पड़ा। प्रोजेक्ट मोहोले बंद होने के बाद साल 1972 में अमेरिका ने एक बार फिर प्रयास किया, और इस प्रयास के बाद वो दुनिया में सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंचने के मामले में दुनिया का सबसे सफल देश बन गया। ये खुदाई अमेरिका के स्टेट ओक्लाहोमा में हुई, और महज 2 ही सालों के अंदर यहाँ 9,583 मीटर की गहराई तक खोदने में साइंटिस्ट कामयाब हो गए। ये उस समय तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब क्योंकि इस गहराई से और नीचे जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए खुदाई को यहीं रोक दिया गया।
लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। और अभी कुछ समय पहले ही हमने आपको बताया कि उस समय तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक कंपटीशन सा लगा हुआ था। सोवियत यूनियन ने जब ये देखा कि अमेरिका सबसे ज्यादा गहराई तक पहुंचने वाला देश बन गया है तो वो भला कैसे पीछे रह सकता था, जिसके चलते सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने रूस और नॉर्वे बॉर्डर के पास एक जगह चुनी। उस जगह का नाम था कोला। 24 मई साल 1970 को खुदाई शुरू की गई और कुछ ही सालों में वैज्ञानिक 7 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच गए। लेकिन फिर इस गहराई के बाद से ही चीजें मुश्किल होती गई और इसलिए ही कोला सुपरदीप बोरहोल की खुदाई में करीब 2 दशक का वक्त लग गया और साल 1989 तक साइंटिस्ट 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाए और ये अब तक की हम मनुष्यों द्वारा खोदी गई सबसे ज्यादा गहराई थी। दोस्तों ये गहराई हम मनुष्यों द्वारा खोदी गई सबसे ज्यादा गहराई जरूर थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये धरती की कुल गहराई का सिर्फ 2% ही था और मेंटल तक पहुंचने के लिए अभी भी 28 किलोमीटर तक खोदना था। इसके बाद साल 1989 से 1992 तक वैज्ञानिकों ने कोशिश जारी रखी, लेकिन वो जिस ड्रिल से खुदाई कर रहे थे वो ड्रिल उससे सिर्फ 200 मीटर तक ही और नीचे जा पाई, जिसके बाद खुदाई रोक दी गई। रूस द्वारा जो खुदाई की गई थी वो 12,262 मीटर थी, जो कि मानव इतिहास में इंसानों द्वारा खोदी गई सबसे ज्यादा गहराई थी। वहीं कई इस्लामिक कंट्रीज तो कतर के अल शाहीन ऑयल होल को भी दुनिया का सबसे गहरा होल बताती है। कहा जाता है कि इस होल की गहराई 12,289 मीटर है, जो कि फीट में लगभग 30,318 फीट है। इसको कतर के प्रिंस का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसका नतीजा है कि आज के समय में दुनिया भर के देशों में होने वाली ऑयल सप्लाई का काफी हिस्सा यहाँ से जाता है। खैर दोस्तों, ये तो बात हो गई अब तक दुनिया में हुए कुछ सबसे बड़े और गहरे होल्स की, लेकिन चीन ने जो अपना जहाज बनाया है वो कितना कामयाब होगा और कितनी गहराई तक जाकर खोज कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और देखने वाली बात तो ये भी होगी कि क्या चाइना, जो कि इस समय टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के टॉप देशों में शुमार है, वो सोवियत यूनियन और अमेरिका द्वारा खोदे गए इन गड्ढों से गहरा जा भी पाता है या नहीं। अगर चीन का ये जहाज अपने मिशन में सफल हो जाता है तो चाइना रहस्यों के संसार में एक नई कहानी लिखेगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार इस जहाज की लंबाई 179 मीटर और चौड़ाई 32.8 मीटर है। ये जहाज 15,000 समुद्री मील यानी 27,780 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये जहाज एक बार पोर्ट से निकलने के बाद बिना वापस आए 120 दिनों तक लगातार काम कर सकता है, यानी कि एक बार समुद्र में उतरने के बाद 4 महीनों तक इसे अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए पोर्ट यानी कि बंदरगाह पर वापस आने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों ये तो बात हुई कि चीन के इस जहाज में क्या कुछ खास है। अब ये भी समझ लेते हैं कि समुद्र के अंदर ये जहाज कहां तक और कैसे ड्रिल करेगा। लेकिन इसे समझने से पहले हमें पृथ्वी का थोड़ा साइंस समझना होगा। दोस्तों अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं। इसी हिस्से पर हम लोग रहते हैं। सारे महाद्वीप और सारे महासागर भी इसी सतह पर हैं। इसके बाद आती है पृथ्वी की दूसरी सतह, जिसे मेंटल कहते हैं। ये मेंटल क्रस्ट से बिल्कुल नीचे होती है। और फिर आती है तीसरी सतह, जिसे कोर कहते हैं। ये पृथ्वी का सबसे निचला हिस्सा है। चीन का मैंगजियांग शिप समुद्र की गहराई में ड्रिल करके धरती के क्रस्ट को पार करके मेंटल में जाएगा। अगर चीन का ये शिप सफल हुआ तो ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला शिप बन जाएगा। दोस्तों अब बताते हैं कि चीन का ये जहाज समुद्र के अंदर क्या कुछ खोजेगा। तो बता दें ये जहाज पृथ्वी की दूसरी सतह मेंटल तक ड्रिल करेगा। आपको बता दें कि इस हिस्से में लोहा, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे कई तत्व मौजूद हैं। अगर चीन का जहाज यहाँ पर पहुँचने में सफल हो जाता है तो खनिजों के लिहाज से ये एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। इसके साथ ही गैस और तेल की खोज में भी ये ड्रिलिंग मददगार साबित हो सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मेंटल तक ड्रिलिंग से अर्थ के सरफेस में मौजूद टेक्टोनिक्स के बारे में भी कुछ जानकारी मिल सकती है। और चाइना ने जब से अपने इस जहाज की जानकारी पब्लिश की है तभी से पूरी दुनिया की नजरें चाइना पर टिकी हुई हैं, खास तौर पर अमेरिका की। वैसे दोस्तों चाइना का अगर ये मिशन सफल हो जाता है तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि चाइना के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सफलता पाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी चाइना के इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।